अब आइए कुछ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस देखते हैं, इसमें कि हम कुछ टेक्स्ट पे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट के लिए, यहाँ पे बड़े बड़े कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए बस वही है कि दो कॉलम के बीच में जो डंडी दिख रही है उसको पकड़ के खींच लीजिए तो ये बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ भी, इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लिख दिया लर्निंग एक्सेल, लर्निंग एक्सेल, लर्निंग कंप्यूटर अवेयरनेस। ये हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस लगाते हैं। पहले तो हेडिंग डाल दें, लिख दें टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट हमारा है यहाँ लिख दें, पहला फंक्शन है अपर। आइए देखते हैं, अपर लगा के देखते हैं क्या होता है। हमको इस सेल पे मतलब A2 पे अपर फंक्शन लगाना है, तो इस सेल को सिलेक्ट करिए जहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए, फिर अब फॉर्मूला बार में आइए, इक्वल टू लिखिए, लिखिए अपर, उसके बाद सेल का नंबर A2 पे हमको अपर लगाना है, तो ये हो गया आउटपुट। मतलब वो हर अक्षर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अब आइए देखते हैं लोअर, हमको उसी सेल पे लोअर लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, इज इक्वल टू लोअर लिखिए और लिख दीजिए A2। ये सब लोअर में होंगे, जो भी कैपिटल अगर था अभी तो वो भी स्मॉल में हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, वो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट हम इन तीनों पे लगा सकते हैं, हम इन तीनों पे लगा सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हम आपस में कॉन्कैटिनेट फंक्शन को दे सकते हैं ताकि वो उनको जोड़ दे। तो पहले उस सेल पे आइए जिस सेल पे हमको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद फिर फॉर्मूला बार पर क्लिक कर इक्वल टू लिखिए कॉन्कैटिनेट, एक मिनट ये इंटरनेट, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। यहाँ पे हम दो सेल ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, A3 ले लेते हैं, A2 कॉमा A3, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए हेलो वर्ल्ड लर्निंग एक्सेल, ये जुड़ गई। अब बीच में आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड और लर्निंग के बीच कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़ी हुई है। अगर आपको एक जगह देनी है तो आप यहाँ पे कॉमा के बाद एक स्पेस कैरेक्टर लिख सकते हैं, डबल कोलन डबल कोट लगाइए, स्पेस दीजिए, फिर डबल कोट बंद करिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर A3 लिखिए, फिर एंटर करिए, तो यहाँ पे ये स्पेस आ गई बीच में। स्पेस क्यों आया, क्योंकि स्पेस भी जुड़ गई। A2 आया, A2 से स्पेस जुड़ी, स्पेस से A3 जुड़ गया, तो ये आपका रिजल्टेंट ये आ गया, हेलो वर्ल्ड लर्निंग एक्सेल। तो ये था। अब लेफ्ट राइट, ये दोनों देख लेते हैं, लेफ्ट राइट क्या होता है। लेफ्ट फंक्शन जो है वो करेगा ये कि किसी भी स्ट्रिंग को लेगा और उसमें से लेफ्ट में स्टार्टिंग में से जितने स्ट्रिंग आप जितने वर्ड आप कहेंगे, जितने अक्षर आप कहेंगे, उतने अक्षर निकाल के दे देगा आपको। पहले लगा के देखते हैं कैसे होता है। सेल पे क्लिक करिए पहले E2 पे, और फिर यहाँ फॉर्मूला बार में आइए, इक्वल टू लिखिए, लेफ्ट लिखिए, लेफ्ट, उसके बाद लिख दीजिए पहले आपको किस टेक्स्ट पे लगाना है, A2 पे लगाना है हमको, और कितने कैरेक्टर हमको स्टार्टिंग चाहिए। मान लीजिए हमको 5 चाहिए, तो आ गया ये हेलो आ गया। हमको 5 नहीं, मान लीजिए 4 चाहिए हों, तो हेल आ गया, ये आ गया EHELL। अब स्टार्टिंग से 4, 1 2 3 4, 4 करेक्टर ये दे दिया, ये लेफ्ट करता है। उसी तरह राइट फंक्शन होता है जो पीछे से लेता है, राइट फंक्शन। अब राइट फंक्शन लगा के देखते हैं, इक्वल टू राइट, A2 हमने दिया है अपनी स्ट्रिंग, और हमको पीछे से चाहिए 3 वर्ड, 3 अक्षर, तो ये आ गया RLD, मतलब कि RLD देखिए क्या है, वर्ल्ड में है WORLD, तो पीछे के 3 वर्ड क्या हैं, DLR, तो ये DLR, ये आ गया पीछे से। तो ये होता है लेफ्ट और राइट का काम। अब एक फंक्शन होता है मिड, मिड फंक्शन में यहाँ लगा देते हैं कि इधर जगह खत्म हो रही है, और उधर स्क्रॉल कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर आपको ये नहीं दिखेगा जो टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं मिड फंक्शन। मिड फंक्शन की हेडिंग डालिए, यहाँ पे आइए सेल पे,
फॉर्मूला बार में इक्वल टू मिड, पहले अपना स्ट्रिंग दीजिए A2, उसके बाद आप बताइए कि किस पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए हमको 2 पोजीशन से स्टार्ट करना है और कितनी पोजीशन तक आपको जाना है, कितने कैरेक्टर आपको लेने उस पोजीशन से। 2 से लेकर हमको मान लीजिए 4 कैरेक्टर चाहिए। अब ये ELLO आ गया आपका, ये आ गया। कैसे आया? H पहला है, E दूसरा है, तो हमने क्या लिखा था मिड 2, तो हमको दूसरे से शुरू करना था और दूसरे के बाद हमको 4 चाहिए, दूसरा भी गिना जाएगा उसमें। तो दूसरा क्या है 1 2 3 4, ELLO तक आया, तो ELLO तक आपका आ गया। अब आइए एक फंक्शन और है लेन। लेन आपको क्या करेगा, लेंथ बताएगा, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। तो इस पर क्लिक करिए अपना जो है सेल पे C9। अब फॉर्मूला बार में इक्वल टू लेन और अपना स्ट्रिंग दे दीजिए इसको, आ गया 11। मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इस स्ट्रिंग में, 11। आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही दिख रहे हैं। तो ये 11 क्यों कह रहा है? 11 इसलिए कह रहा है क्योंकि बीच में जो स्पेस कैरेक्टर है वो भी गिना जाता है। तो ये बीच में जगह छूटी है, इसको भी कैरेक्टर में गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे 11 दे रहा है। ठीक है, तो ये अब बात आप ध्यान रखिएगा। अभी इसमें 10 भी हम ले सकते हैं आंसर, लेकिन कैसे वो भी देखते हैं। एक फंक्शन होता है ट्रिम, ट्रिम फंक्शन लगा के देखते हैं। सेल सेलेक्ट करिए D9, फिर यहाँ पे आइए एड्रेस बार में इक्वल टू ट्रिम, पहले अपना आप टेक्स्ट दीजिए, तो है A2। अब ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, ट्रिम फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस निकाल देगा किसी भी स्ट्रिंग से, एक्स्ट्रा स्पेस। तो एक्स्ट्रा स्पेस हेलो वर्ल्ड में कुछ थी ही नहीं, बीच में एक स्पेस थी, वो सिंगल स्पेस को प्रिजर्व करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल स्पेस लगा दें, मान लीजिए ये हमने चेंज कर दिया अपना वर्ड, कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, डबल स्पेस लगा दी, तो ट्रिम फंक्शन देखिए डबल स्पेस को ट्रिम कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हेलो के बाद हमने 2 स्पेस लगा दी, तो ट्रिम ने वो दूसरी स्पेस हटा दी, एक ही स्पेस है यहाँ पे। तो ये ट्रिम फंक्शन का काम है कि डबल स्पेस चाहे पीछे हो चाहे हम आगे भी लगा देंगे डबल स्पेस, तो ट्रिम फंक्शन उसको ट्रिम कर देगा। लेकिन लेन फंक्शन उसको गिन लेगा क्योंकि आगे भी 2 स्पेस लगी है। ये देखिए ये स्पेस कम करिए तो लेन फंक्शन गिनने के बाद फिर हेलो वर्ल्ड, लेकिन जो है लिखा है वो वैसे ही रहेगा। तो ये ट्रिम फंक्शन का काम होता है। तो हम फिर से स्पेस इसको कम कर दे रहे हैं, 11 कर दे रहे हैं। और अब एक फंक्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एग्जैक्ट का क्या काम है, एग्जैक्ट बताता है कि क्या 2 स्ट्रिंग सेम है या नहीं। हमको 2 स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, तो आइए कंपेयर करते हैं। सेल क्लिक करिए E9 पे, फिर फॉर्मूला बार में इक्वल टू लिखिए, एग्जैक्ट लिखिए, उसके बाद अपना स्ट्रिंग 1 दीजिए, फिर स्ट्रिंग 2 दीजिए। हमने A2 और A3 दिया, ये दोनों सेम नहीं है तो आउटपुट क्या आया, फॉल्स। अब हम एक स्ट्रिंग और लिख लेते हैं यहाँ पे, लर्निंग एक्सेल, एकदम सेम लर्निंग एक्सेल। A3 पे जो है वही A6 पे है, तो आइए इसमें आए, हम A6 और A3 दे देते हैं। A3 यहाँ दे दीजिए, यहाँ A6 दे दीजिए। अब एंटर करिए, अब ट्रू आया क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों सेम है इसलिए ट्रू आया। ये है एग्जैक्ट फंक्शन का काम। अब ये हो गए आपके सभी टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।